गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12th में हिंदी अनिवार्य में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। पीयूष प्रभा जो पूरक पुस्तक है उसमें पहला हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था कि कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उस कहानी में हमने लैला सिंह के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डाल दिया था। 3 प्रश्न और महत्वपूर्ण हैं कि उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है समझाइए। तीसरा है उसने कहा था कहानी में किसने किसको और क्या कहा था समझाइए। और दूसरा पाठ सत्य के प्रयोग में हम सारे प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं। तीसरा है जो गोरा संस्मरण, इसमें एक प्रश्न रह गया था कि महात्मा गांधी ने गाय को करुणा कविता कहा है, इस कथन में निहित भावना को स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। उसने कहा था कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी का शीर्षक आकर्षक, संक्षिप्त और सार्थक है। इस कहानी में पतिपरायणा पत्नी एवं वात्सल्यमयी जननी सुबेदारणी के कथन को ही आधार बनाकर इसका शीर्षक बनाया गया है, जिसकी याचना और भिक्षा पर लैला सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इसका शीर्षक आदर्श प्रेम पर आधारित है और रोचक है। हम इसका ये उत्तर लिखेंगे। तो इसका सीधा सीधा उत्तर कैसे होगा कि उसने कहा था कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और सार्थक है। इस कहानी में सुबेदारणी, इस कहानी में पतिपरायणा पत्नी एवं वात्सल्यमयी जननी सुबेदारणी के कथन को आधार बनाकर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है, जिसमें वह जिसकी याचना और भिक्षा पर लैला सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। ये कहानी का शीर्षक बड़ा रोचक है, प्रभावशाली है, ऐसे हम उत्तर लिखेंगे। दूसरा है उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है समझाइए। उसने कहा था कहानी हिंदी जगत की श्रेष्ठ कहानी है। इसमें कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखकर साहित्य में अमर हो गए थे। यह कहानी आदर्श प्रेम पर आधारित है। लाम का अर्थ होता है युद्ध पर जाते समय लैला सिंह सुबेदार के घर पहुंचता है। 25 वर्ष बाद भी सुबेदार ने उसे पहचान लेती है। लैला सिंह के नहीं पहचानने पर सुबेदार ने उसे याद दिलाती है कि तेरी कुड़माई हो गई। लैला सिंह को याद आ जाता है सुबेदारणी का पति अर्थात हजारा सिंह एवं पुत्र बोधा सिंह दोनों ही लाम पर जा रहे हैं, दोनों ही युद्ध में जा रहे हैं। लाम का अर्थ है युद्ध। यह हम उत्तर लिखेंगे। ये कहानी आदर्श प्रेम और त्याग पर आधारित है और निश्चित रूप से सुबेदारणी लैला सिंह के सामने रोती हुई कहती है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के सामने बिगड़ गया था। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे दुकान के तख्ते पर उठाकर रख दिया था, बचा लिया था। और आप घोड़े के लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। इतना कहकर सुबेदारणी ओबरी में चली गई, यानी इतना कहकर सुबेदारणी अंदर चली गई और इतना सुनकर लैला सिंह बाहर आ गया।
और बहार उसने गाथा को आधार बनाकर वह दृढ़ निश्चय कर चुका था, अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंत में दोनों की रक्षा की। हजारा सिंह, और इतना सुनकर वह बाहर आ गया था। बाहर उसने कहा था पर दृढ़ निश्चय होकर उसने अपने प्राणों की बाजी लगाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। और लैना सिंह ने बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी। और सूबेदार को जाते समय उसने कहा था और मैंने पूरा किया। ये लैना सिंह के त्याग, आदर्श प्रेम और उसके कर्तव्यनिष्ठता का परिचय देती कहानी है। इस तरह आदर्श प्रेम पर वचनबद्ध होकर अपने प्राणों की आहुति देकर लैना सिंह इस अमर कथा का अमर पात्र बन गया। तीसरा प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में किसने किसको क्या कहा था। देखो, उसने कहा था हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। उसने कहा था हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। ये कहानी त्याग, प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा पर आधारित है। इस कहानी में बिल्कुल एक तरह से त्याग और प्रेम की प्रेरणा दी गई है। प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इस कहानी में पति परायणा पत्नी और वात्सल्यमयी जननी सुबेदारनी के कथन को आधार बनाकर इसका शीर्षक बड़ा ही संक्षिप्त, आकर्षक और सार्थक रखा गया है, रोचक है। पैराग्राफ हम बदलेंगे। उसने कहा था सुबेदारनी को संकेत किया गया है। जब लैना सिंह सुबेदार के घर पहुंचता है, तब सुबेदारनी ने लैना सिंह के सामने रोते हुए कहा था कि तुम्हें याद है, टांगे में लगे हुए घोड़ा बिगड़ गया था। उस बिगड़े हुए घोड़े से बचाने के लिए दही वाली दुकान के पास मुझे तख्ते पर खड़ा कर दिया था, खुद लातों में चले गए थे। ऐसे ही मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दोनों के प्राण, किसके प्राण? हजारा सिंह के और बोधा सिंह के बचाना, ये मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। इतना कहकर सुबेदारनी अंदर चली गई। इतना सुनकर लैना सिंह बाहर आ गया। बाहर उसने कहा था को अपने आधार बनाकर लैना सिंह दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंत में दोनों हजारा सिंह बोधा सिंह की रक्षा की। हजारा सिंह से जाते समय लैना सिंह ने कहा था, उसने कहा था और मैंने पूरा किया। तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो गया इस पूरे उत्तर में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। इस कथन में निहित भावना को स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा संस्मरणात्मक महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह गद्य की नई विधा है। इसमें गाय का मार्मिक चित्रण किया है। गाय की आंखों में अपने पालक के प्रति विश्वास दिखाई देता है। गाय की आंखों में अपने पालक के प्रति विश्वास दिखाई देता है। वह उसे हानि का आशंका नहीं करती, ना उसे विस्मय होता है। कथन का भाव यह है कि जो गाय मनुष्य जाति पर इतना विश्वास करती है, तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इतना अत्याचार कर देता है, तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इतना अत्याचार क्यों करता है। महादेवी वर्मा ने गोरा को बड़े दुलार से पाला था। दूध दोहन की समस्या का हल करने के लिए लेखिका ने जिस ग्वाले को नियुक्त किया था, उसी ने स्वार्थ के कारण ईर्ष्यावश गोरा को गुड़ में सुई खिलाकर दी थी, जिससे कुछ दिन अस्वस्थ रहने के बाद उसका पीड़ाजनक प्राणांत हो गया। इसे लेखिका करुणा भाव से द्रवित होकर बहुत व्यथित हो गई और सोचने लगी कि हमारा देश गोपालक कहा जाता है, किंतु ग्वाले ने स्वार्थवश एक निरीह प्राणी का वध कर दिया। इसलिए गांधी जी ने भी गाय को करुणा की कविता कहा है। देखिए, इस प्रश्न को हम फिर देखेंगे कि गोरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये गद्य की नई विधा है। इसमें गाय का मार्मिक चित्रण किया गया है।
गाय के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का रेखा चित्र खींचा गया है। निश्चित रूप से इसमें खींचा गया है गाय की आंखों में अपने पालक के प्रति विश्वास होता है, उससे अपने पालक के प्रति कहीं भी हानि पहुंचाने की आशंका नहीं होती है, उसकी आंखों में विस्मय नहीं होता है। कथन का भाव यह है कि जो गाय मनुष्य जाति पर इतना विश्वास करती है तो फिर मनुष्य जाति अपने स्वार्थ के लिए इस निरीह प्राणी के ऊपर अत्याचार क्यों करता है। आखिर हमारा देश गोपालक देश कहलाता है, लेकिन फिर स्वार्थ के चलते हम इस निरीह जानवर पर जो मनुष्य जाति पर इतना विश्वास करता है उसे हानि क्यों पहुंचाते हैं। महादेव वर्मा ने गाय को बड़े दुलार से पाला था। दूध दोहन की समस्या के लिए निश्चित रूप से उन्होंने महादेव उसको एक दोहन के लिए लेखिका ने गवाले को नियुक्त कर दिया था, लेकिन स्वार्थ के चलते ईर्ष्यावश उसी गवाले ने उसी गोरा को गुड़ में सुई मिलाकर खिला दी, जिससे वह अस्वस्थ होने के कारण उसका पीड़ाजनक प्राणांत हो गया। क्या हो गया? पीड़ाजनक प्राणांत हो गया। इसी लेखिका करुणा भाव से द्रवित हो गई और बहुत दुखी होकर सोचने लगे कि हमारा देश गोपालक कहा जाता है, गौं को पालने वाला देश कहा जाता है, किंतु गवाले ने स्वार्थवश एक निरीह प्राणी का वध कर दिया। इसलिए गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको हम ऐसे ही हल करेंगे। ओके, थैंक यू।